इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का चौथा T20 भी ख़त्म हो चुका है और ऐसा लगा है कि सिर्फ इंडिया खेलने आई थी, साउथ अफ्रीका सिर्फ देख रहा था। वो भी आई थिंक सिर्फ ग्राउंड के अंदर इंजॉय कर रहे थे इंडिया की बैटिंग। आई थिंक ये बदतमीजी है अब इंडिया की तरफ से साउथ अफ्रीका के साथ। बिल्कुल भी आई थिंक कहीं पे भी लगा नहीं कि साउथ अफ्रीका जीतना चाह भी रहा है या खेलने भी आया है। वैसे लग रहा है जैसे आप बहुत ही आई थिंक जो पहली दफ़ा इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही हो एक टीम, और एक टीम ऐसी हो जो कि टॉप की टीम हो, जो कि इंडिया की तरफ से नजर आया। बिल्कुल इंडिया ने पहले बैटिंग की और 2-3 बंदों ने बैटिंग की सिर्फ। संजू सैमसन ने फिर 100 कर दिया। अभी इन्होंने सोचा हुआ है या तो 100 करेंगे या 0 करेंगे। पहले मैच में 100, फिर 2-0, फिर 100 और उससे पहले भी 100 था। सो ये तकरीबन पिछले 5 मैचों में इनके 300 आ चुके हैं T20 में। अभिषेक भी, उसकी भी डिसेंट इनिंग थी, 18 बॉलों में उसने भी 36 किया। संजू सैमसन नॉट आउट थे 109 पे, 56 बॉलों में उन्होंने 109 किया, 9 छक्के मारे, 4 चौके मारे, 194 का स्ट्राइक रेट। तिलक वर्मा खड़े हुए थे संजू के साथ और उसका स्ट्राइक रेट इनसे भी ऊपर, संजू सैमसन से भी ऊपर। उसने 120 किया 47 बॉलों पे, 9 चौके 10 छक्के उसने लगाए। ये आई थिंक जब वो बैटिंग कर रहे थे तो वो लग ही नहीं रहा था। संजू सैमसन को भी तो अगर देखो ना तो वो तो ऐसे लगता है कि वो काम एंड कंपोज, उसको पता है कि यहाँ तो मुझे पक्की बॉल मिलेगी तो मैंने उसको पे छक्का मारना है और वरना मैं आराम से सिंगल डबल लेता रहूंगा। लेकिन सिंगल डबल वाली भी इतनी कोई बात थी नहीं, 6 चौके उसने 9 छक्के भी मारे। सो लेकिन आई थिंक जो साउथ अफ्रीका के साथ हुआ है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि क्रिकेट इनकी जाग इस तरफ रही है। ये एक दफ़ा थोड़ा सा सिर्फ नजर आया था कि वर्ल्ड कप के राउंड अबाउट, हालांकि उसमें भी इनकी कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट इन्होंने खेली थी, लेकिन थोड़ा सा लग रहा था कि शायद ये अच्छा करेंगे T20 आइज में। लेकिन आई थिंक यहाँ पे कहीं पे भी नजर नहीं आया वो। उसके बाद जो साउथ अफ्रीका का बॉलिंग कार्ड है उसमें तो कुछ भी नहीं है। और उसके बाद फिर जब साउथ अफ्रीका बैटिंग के लिए आई, सो जो ओपनर थे उनके वो आते आउट हो गए। उसके बाद एडन मार्करम, इनकी तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कैप्टन है टीम के। अब इस वक्त तो सबका ही बुरा हाल हुआ पड़ा। क्लासन भी 0 पे आउट हुआ है। स्टब्स थोड़ी बहुत फॉर्म में है, उसने 43 किया, 43 किया, 29 बॉलों पे 2 छक्के 3 चौके लगाए। मिलर ने भी 36 किया 27 बॉलों पे। बट वो उस वक्त तो मैच खत्म हो चुका हुआ था कि जब स्टब्स और मिलर बैटिंग कर रहे थे। और आई थिंक मैच तो तभी खत्म हो गया था जब इंडिया ने ये टोटल लगा दिया था। सो आई थिंक उसके बाद कहीं पे भी कुछ ना। मार्को जेंसन ने 29 किया 12 बॉलों पे 3 छक्के 2 चौके लगाए। सो उसके बाद कोई फिर इतनी खास कोई इनिंग नहीं है। 148 पे ऑल आउट हो गई थी टीम। और इंडिया की तरफ से अगर देखें तो अर्शदीप सिंह ने 3 आउट किए 3 ओवर्स में 20 रन देके। हार्दिक पांड्या ने 1 आउट किया 3 ओवरों में 8 रन देके। रमनदीप सिंह ने वो चौथा ओवर अभी कर रहे थे, 42 रन दिए, 1 आउट उन्होंने किया। वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवरों में 2 आउट किए 42 रन देके। रवि बिश्नोई ने 3 ओवरों में 28 रन देके 1 आउट किया। अक्षर पटेल ने 2 आउट किए 2 ओवरों में 6 रन देके। सो आई थिंक बिल्कुल भी आई थिंक ऐसे लग ही नहीं रहा था कि 2 ऐसी टीमों का मैच है जो कि क्रिकेट को बहुत अच्छे तरीके से आई थिंक समझती हैं और उनके मुल्क में क्रिकेट खेली जाती है। ऐसे लग रहा था कि एक बिल्कुल कोई नई टीम है और एक बिल्कुल टॉप क्लास की टीम है। सो बिल्कुल समझ नहीं आई। इंडिया ये सीरीज जीत चुका है 3-1 से। और वो भी आई थिंक पता नहीं कैसे जीत गए थे दूसरा मैच साउथ अफ्रीका वाले, वरना आई थिंक कहीं पे भी इंडिया ने चांस दिया नहीं है। पहला मैच भी बिल्कुल वन साइडेड था। उसके बाद जो तीसरा मैच था वो भी बिल्कुल वन साइडेड था। और अब ये वाला मैच है, इस पे तो आई थिंक साउथ अफ्रीका कहीं पे नजर भी नहीं आया मेरे ख्याल से। 148 पे ऑल आउट हो गए, तकरीबन 300 इन्होंने खा लिया था। और 15 ओवर्स में आई थिंक 215 आई थिंक इंडिया ने कर लिया था, तो लग रहा था शायद 300 भी हो जाए। लेकिन ये 283 इन्होंने, मतलब वो टोटल जब लग जाए तो फिर उसके बाद ना ही होता है। फिर यही होता है कि बस फॉर्मेलिटी होती है कि सामने वाली टीम ने बैटिंग करने आना है, जिस तरह की मर्जी पिच हो। और आई थिंक एक दूसरी चीज़ जो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ पिछली कुछ वीडियोस में, कि ये जो कंडीशंस होती थी ना पहले, ये साउथ अफ्रीका की हो गई, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस, न्यूजीलैंड की हो गई, ये पहले एशियन टीमों के लिए ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, जो कि आई थिंक अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और
एशियन टीमें बड़ी कंफर्टेबल होती हैं, बाउंस उस तरह से नहीं है पिचेस में, उस तरह से आई थिंक तंग नहीं करता एशियन टीमों को। आई थिंक मुझे लगता है कि पिछले कुछ टाइम में अगर आप ये देखेंगे पाकिस्तानी टीम में भी आप ये देखेंगे और इंडियन टीम में भी, कि जो एक बात की जाती थी कि एशियन टीमें जो है वो जो पीछे का बॉल होता है, बाउंस होता है, बाउंसर्स को अच्छा नहीं खेलता, शॉर्ट बॉल्स को अच्छा नहीं खेलता। सो वो आज की क्रिकेट में बड़ा कोई ऐसा कोई थ्रेट नजर नहीं आता एशियन टीमों के लिए। मतलब पाकिस्तान को भी अगर देखें पिछले 4-5 सालों से मुझे लगता है कि डिसेंट ही पाकिस्तान खेला है, वरना पहले बात की जाती थी स्पेशली जब 2017 की चैंपियन ट्रॉफी से पहले, उससे पहले जो लॉर्ड थी उनके बारे में बात की जाती थी कि जी बिल्कुल भी आई थिंक शॉर्ट बॉल तो ये बिल्कुल भी खेल ही नहीं सकते ना। और उस वक्त भी आई थिंक शॉर्ट बॉल होता था तो हम बिल्कुल पकड़े जाते थे, मतलब चांस ही कोई नहीं था कि हम उस पर कोई अच्छा खेलते। लेकिन अब आई थिंक पिछले कुछ सालों में अगर देखें तो डिसेंट पाकिस्तान भी खेलता था, इंडिया की तरफ से भी आई थिंक वो शॉर्ट बॉल्स को अच्छा खेलते हैं अब, क्योंकि T20 क्रिकेट आई थिंक बहुत ज़्यादा हो चुकी है और फास्ट बॉलिंग को उतनी हेल्प मिलती नहीं, बैटिंग दिखते हैं, तो ये सारी एडवांटेजेस जो मिल गई है ना बैट्समैनों को, सो ये काफ़ी आई थिंक वो डर जो था ना वो उतर चुका हुआ है बैट्समैनों का, और ईजी हो गई है क्रिकेट बैट्समैनों के लिए बहुत ज़्यादा। सो आई थिंक इसमें कोई इतनी ज़्यादा बात करने वाली है नहीं। संजू सैमसन अपने फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं, 0 या 100, 0 या 100, सो वो उनका वही चल रहा है। तिलक वर्मा की इनिंग आई थिंक फिर एक बड़ी ज़बरदस्त इनिंग थी उसकी 120 की। मैं इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ कि ये एक ऐसा प्लेयर मुझे नज़र आता है अगर इंडियन क्रिकेट का जो पूरा एक इनके जो प्लेयर्स का एक है वो आई थिंक उनमें ये नजर आता है कि जो तीनों फॉर्मेट खेल सकता है, जिस तरह युवराज सिंह को हम देखते होते थे, इसमें भी वो चीज़ नजर आती है कि ये तीनों फॉर्मेट खेल सकता है आई थिंक। और किसी में आई थिंक प्रॉपरली उस तरह से नजर आता नहीं है कि रोहित शर्मा विराट के बाद कौन स्टेबिलिटी देगा इस टीम को, स्पेशली शॉर्ट फॉर्म में। सो आई थिंक ये दोनों जो है लॉन्ग फॉर्म में भी आई थिंक टेस्ट क्रिकेट में भी आई थिंक जब वो रिटायरमेंट लेंगे तो उस वक्त भी आई थिंक इनको जरूरत तो होगी इंडियन टीम को। तो तिलक वर्मा आई थिंक बेहतरीन चॉइस है, मैं इसको काफ़ी देर से देख रहा हूँ, इसको मैं IPL में मैंने काफ़ी देखा है इसको, और आई थिंक मुझे बड़ा पसंद है ये। और बाकी आई थिंक कोई इतनी ज़्यादा बात करने वाली है नहीं, इंडिया ने बिल्कुल वन साइडेडली इनको हराया है और 3-1 से सीरीज जीत ली है। और आई थिंक अब इंडिया की सीरीज भी शुरू होने वाली है साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट सीरीज, पाकिस्तान का भी मैच है आज बस सुबह आई थिंक उसी टाइम पे 1 बजे मैच शुरू होगा पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, और इंडियन टाइम के मुताबिक आई थिंक मे बी 12:30 या 12:30 नहीं, इंडियन टाइम के मुताबिक 1:30 बजे आई थिंक शुरू होगा। सो आई थिंक कल का मैच भी देखने वाला होगा पाकिस्तान का भी। बाकी इंडिया आई थिंक बड़ा डिसेंट तरीके से जीता है। और जब इनकी बैटिंग देख रहा था तो मैंने थोड़ा संजू सैमसन को थोड़ा सा क्लोजली देखा है मैंने, हालांकि पहले मैचेस मैंने नहीं देखे थे, आज वाला मैचेस भी मैच को मैंने पूरा नहीं देखा, सिर्फ मैं आखिरी 10 ओवर मैंने देखे थे, आखिरी 10-15 ओवर देखे थे इंडिया के। सो वो जिस तरह से वो खेल रहा था वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल काम एंड कंपोज संजू सैमसन। और उसकी जो वजह है ना, अब ये कोई संजू सैमसन जो है ना ये कोई इतना स्टाइलिश प्लेयर नहीं है, बट इसको आई थिंक इसकी गेम का जो इसको पता है ना वो बहुत बेहतर आई थिंक है, गेम अवेयरनेस जिसे हम कह सकते हैं कि बहुत बेहतर पता है। एक ये और एक ये स्काई, कि इन दोनों ने डेब्यू बहुत लेट किया है इंडिया से खेलने के लिए, और आई थिंक वो एक्सपीरियंस पर इनमें नज़र भी आता है कि बिल्कुल काम एंड कंपोज होते हैं, इनको इनकी गेम का पता है कि इन्होंने क्या खेलना है। सो आई थिंक बहुत ज़बरदस्त खेला है संजू। और बाकी देखते हैं कि आने वाले टाइम में अभी तो फिलहाल बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ के ऊपर जो है वो सारे फोकस है वहाँ पे, जो ऑस्ट्रेलिया ने पहली दफ़ा आई थिंक इतना मार्केटिंग पे भी फोकस की है, वरना वो इतना ज़्यादा कोई इतनी हाइप बनती नहीं है, लेकिन इस दफ़ा सीरीज़ की बहुत ज़्यादा हाइप भी है। देखते हैं उस सीरीज़ का क्या होता है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है WTC को देखते हुए कि उसमें काफ़ी चीज़ें आई थिंक डिसाइड हो सकती हैं कि कौन सी टीम आगे जा सकती है। सो उसके बाद काफ़ी क्लैरिटी आ सकती है कि कौन सी टीम फाइनल खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया इंडिया में से भी कोई हो सकता है, इसके अलावा भी कोई हो सकता है, तो ये सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है ओवरऑल सबके लिए। और आई थिंक मुझे लगता है कि ये शायद ऐसी सीरीज हो सकती है कि जो कि एशेज से भी ज़्यादा देखी जाए होगी आई थिंक, क्योंकि इंडियन ऑडियंस इसके साथ अटैच होगी, और मे बी रेवेन्यू में भी आई थिंक ये टेस्ट मैचेस बहुत ऊपर चले जाएंगे, और आने वाले टाइम में आई थिंक ये सीरीज़ तो एशेज से बड़ी होने वाली है अगर इंडियन क्रिकेट जो टेस्ट क्रिकेट है उनकी वो इसी तरह आगे चलती रही तो, क्योंकि विराट और जो
रोहित शर्मा है, अब उनका भी टाइम आई थिंक वो मे बी रिटायरमेंट वो WBC के फाइनल के बाद ले लें अगर वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो। और इसके अलावा आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी अगर हम देखें तो इनकी उम्रें, ये पैट कमिंस वगैरह, इनकी आई थिंक अभी मिचेल स्टार्क, अब इनका पता नहीं इनका आगे क्या प्लान है अभी। इनकी उम्रें तो आई थिंक अभी हैं कि आई थिंक 3-4 साल तो खेलेंगे एटलीस्ट मेरे ख्याल से। मे बी स्टार्क आई थिंक ना हो सके, लेकिन पैट कमिंस आई थिंक अभी उसकी एज इतनी ज़्यादा नहीं है और हेजलवुड की भी। सो आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आने वाले टाइम में। इस साल क्रिकेट वैसे ही बड़ी इंटरेस्टिंग रही है और बाकी फिर आपसे बात होती है।